वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुकाबला बांग्लादेश, तीसरा और आखिरी T20 मैच जारी है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान को इस सीरीज में अफगानिस्तान से भी जो वो हार चुके हैं, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि बाबर रिजवान का इसलिए भी ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है कि उनका सोशल मीडिया जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो एकदम से जो है प्रेशर बना देता है पाकिस्तान के ऊपर। जरा सा कुछ 19-20 हो जाए तो उनके जो फैंस हैं और स्पेशली जो उनकी एजेंसीज हैं वो एकदम से जो है प्रेशराइज करना शुरू कर देती है कि भाई उनको वापस लाएं, उनको वापस लाएं, उनको वापस लाएं। लेकिन हमने सब देखा हुआ कि इस वक्त जो पाकिस्तान ने डिसीजन लिया है एक अच्छा डिसीजन है कि अगर आपकी खुदा न खास्ता ये टीम भी फेलियर का शिकार होती है ना, तो आप मजीद यंगस्टर्स को चांस दें, क्योंकि T20 के अंदर अगर आपने आगे बढ़ना है तो यंगस्टर्स ही वो वाइड जरिए है जिनके जरिए आप T20 में आगे बढ़ सकते हैं। ये कम से कम यंगस्टर अगर थोड़ी बहुत विकेट जो है बेहतर होती है तो उसमें 200 तो करते हैं ना। आप मैच उठाकर देख लीजिए कितने बाबर रिजवान की मौजूदगी हमने 200 किया है, वो तो पावर प्ले में ही हमें आगे नहीं जाने देते, वो इतना मैच को कंट्रोल करके रखते हैं। सही कह रहे हैं आपके, बहुत अच्छी बात की कि हमने अगर ये फैसला किया कि यंगस्टर्स को चांस देना है तो उनको मजीद मौके देने चाहिए। अच्छा, पिचेस का कितना किरदार है? कोच तो कह रहे थे कि गैर मैरी पिचेस हैं, बैनुल-अक़वामी मेयार की पिचेस नहीं हैं, कोई हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए, दोनों ही टीमों की जानिब से बहुत कम स्कोर किए जा रहे हैं, हमने पहले दोनों मैचेस में देखा, बहुत मुश्किल है। तो पिचेस का भी अहम रोल रहा है इसमें जो पाकिस्तान के साथ सूरत हाल पेश आई? ये बिल्कुल पिचेस का बहुत ही अहम रोल है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जैसे कि बांग्लादेश जो है बहुत ही टिपिकल पिच बनाता है और मैं भी जो है इनकी पिचेस से बिल्कुल एग्री नहीं करता। देखिए, आप T20 खेल रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं एशिया कप की, आप तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, और ये दोनों इवेंट कहां खेले जाने हैं? एक इवेंट पॉसिबल दुबई में होगा और एक जो है इंडिया और श्रीलंका में इवेंट जो है शेड्यूल है, जो आपका 2026 का जो वर्ल्ड कप है। तो अगर आप इस तरह की विकेट्स बनाएंगे और आप ये समझते हैं कि हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल तरीकाकार नहीं। ये कोई टेस्ट मैच थोड़ी हो रहा है। अगर टेस्ट मैच हो रहा हो तो मैं इस तरह की विकेट को सपोर्ट करूंगा कि हाँ यार विकेट्स गिर रही हैं यार, सेशन टू सेशन जो बैट्समैन अच्छा खेल रहा है, मजा आ रहा है। T20 में तो ये कोशिश होनी चाहिए कि दरमियाने तबके की विकेट हो जो इस बॉलर को भी सपोर्ट करे और बैटिंग को भी सपोर्ट करे। एटलीस्ट T20 में आपको छक्के तो देखने को मिले, कुछ थोड़ी बहुत आपको एंटरटेनमेंट तो देखने को मिले। कहां पर आपको एशिया कप में या वर्ल्ड कप में ऐसे मैचेस देखने को मिलेंगे, स्पेशली श्रीलंका में और इंडिया में अगर आप बात कर लें या दुबई में, कि जहां पर 130 विनिंग टोटल हो जाएगा। ये बांग्लादेश ही वाहिद ऐसा मुल्क है कि जहां पर अगर आप T20 में 130 बना देते हैं तो वो विनिंग टोटल हो जाता है। पिच इतना बैड बिहेव करना शुरू कर देती है। सही है। अच्छा अली, हमने आप समझते हैं कि बैटिंग ऑर्डर यही चलना चाहिए या कुछ इसमें चेंजेस लानी चाहिए, कोई ओपनर चेंज कर लें, कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए अभी टीम में, या जो चल रहा है बस इसी को इसी तरह से चलने देना चाहिए? देखिए, आपके बैटिंग ऑर्डर में आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास साहिबजादा फरहान जो है वो मौजूद है। लास्ट टाइम भी हम आपकी जब शो में जुड़े थे तब भी हमने आपसे ये बात की थी कि लग नहीं रहा कि ये साहिबजादा फरहान को चांस देंगे, लेकिन साहिबजादा फरहान जो है वो स्पिनर के अगेंस्ट उनकी बहुत जबरदस्त एवरेज है और फिर वो रेड बॉल भी बहुत ज्यादा खेलते हैं। अभी जो आपके दोनों ओपनर्स हैं, ये रेड बॉल अभी साइम अयूब ने थोड़ी बहुत खेली तो जरूर है, लेकिन इतनी ज्यादा ना साइम अयूब रेड बॉल खेलते हैं ना इतनी ज्यादा जो है फखर जमान रेड बॉल जो है क्रिकेट खेलते हैं। अगर आपको मुश्किल विकेट्स आ रही है, आपको लग रहा है यार स्पिन कंडीशन है, तो साहिबजादा फरहान जो है स्पिन के अगेंस्ट बड़े जबरदस्त प्लेयर है। फिर अगर आप देखें तो नीचे आपको हुसैन तलब को भी चांस देना चाहिए था, क्योंकि वो भी आपके जो रेड बॉल काफी ज्यादा खेलते रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बैटिंग में आपको इन दो नामों को जो लाना चाहिए था कि जो थोड़ा आपको स्पिन के अंदर मुश्किल कंडीशंस में जो खेलने के लिए अच्छा मौका प्रोवाइड करते। अच्छा, एक और चीज़ भी आ रही है कि पहले दो मैचेस में कहीं ना कहीं से बात हो रही है कि जिस सिलेक्शन में कुछ गलतियां की गई हैं, टीम सही से सिलेक्ट नहीं की गई, एक से दो चेंजेस ज़रूरी थी या एक से दो ऐसे लड़के थे जिनको मौका दिया जा सकता था लेकिन उनको नहीं दिया गया, और कुछ गैर ज़रूरी तौर पर कुछ लोगों को मौका दिया गया या उनको खिलाया गया। आप समझते हैं कि हम सिलेक्शन की वजह, गलत सिलेक्शन भी वजह बनी है पहले दो मैचेस हारने की? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, गलत सिलेक्शन हुई है यहाँ पर। आप मुझे ये बताएं कि मोहम्मद नवाज को किस बुनियाद के ऊपर आपने जो है T20 स्क्वाड के अंदर वापसी करवाई? क्या उनकी सिर्फ ये बुनियाद थी कि शादाब इंजर्ड हो गए तो यही खेलेंगे? कोई और भी आप ला सकते थे, और भी ऑलराउंडर जो है वो आपके पास थे जिनको आप जो है शामिल कर सकते थे, लेकिन आपने जानबूझकर जो नवाज की तरफ गए। अब आप पूछ ले, दोनों T20 में उठाकर देख ले कि नवाज का क्या किरदार रहा है बॉलिंग में या नवाज का क्या किरदार रहा है बैटिंग में। दूसरी तरफ आप जो अगर सुफियान मुकीम की बात कर ले, तो जब न्यूजीलैंड से सुफियान मुकीम आप गए थे, जब आपने न्यूजीलैंड का टूर किया था जहां पर स्पिनर को सपोर्ट ही नहीं थी, वहां पर अकेला सुफियान मुकीम इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था कि मैं लग रहा था यार क्या स्पिनर है। और एशियन कंडीशन में जहां पर उनका आते ही पहला स्पिनर है मैदी बॉलिंग करने के लिए, जो आते साथ ही आपकी पहले ओवर विकेट लेता है, वहां पर आप सुफियान मुकीम को नहीं खिला रहे और नवाज आपकी खेल रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा एक मैंने कल के शो में भी ये बात रखी थी, अगर आप भी इस पे कमेंट करें कि मैं अक्सर देख रहा हूँ
मुसलसल अब बल्कि हम देख रहे हैं कि सुफियान मुकीम को या तो सिलेक्ट नहीं किया जाता, अगर सिलेक्ट कर लिया जाता है फिर उसको मौका नहीं दिया जाता। और जैसे हमने माजी में देखा वसीम जूनियर के साथ ये मामला चलते आ रहे थे काफ़ी अरसे से कि वो टीम के साथ उनको रखा जाता था, मौका नहीं दिया जाता था, मैचेस नहीं दिए जाते थे और इन आउट लगा रहता था। इस लड़के के साथ भी स्पेसिफिक ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है अली? देखिए ऐसा रवैया इस वजह से भी इख्तियार किया जाता है, आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा पॉइंट जो है मेंशन किया। फिर तभी आप तनकीद की जद में आते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तभी तनकीद होती है और फिर कहीं ना कहीं शादाब पर भी इस चीज की तनकीद होना शुरू हो जाती है कि यार आप जो है वो शादाब को रखते हैं साथ और इस बेचारे को आप जो है खिलाते नहीं है। हर तरफ जो आपने इसके साथ यही रवैया रखा होता है और यही रवैया पहले आपने इब्रार के साथ रखा हुआ था। पूरा 2023 वर्ल्ड कप आपने उसको साथ ट्रैवल करवाया लेकिन आप उसको खिलाते ही नहीं थे और सेम रवैया आपने उनके साथ रखा और ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि जैसे आप जो वो शादाब को एक कवर देते हैं और शादाब को अब हर सूरत जो अपने साथ रखना चाहते हैं। फिर ये सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें चलती हैं, फिर सोशल मीडिया सार्फिन इसके ऊपर बात करते हैं, फिर आप लोग कहते हैं नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। लेकिन अब सोशल मीडिया उठा कर देख ले, पूरा भरा पड़ा है कि वो सारे यही फिर बोल रहे होते हैं कि यार इस शादाब को कवर किया जा रहा होता, सुफियान मुकीम को जान के चांस नहीं दिया जा रहा होता। और ये बहुत सारे मामला ऐसे चलते हैं। अच्छा, कुछ बात करेंगे, कुछ नए लड़कों को भी चांसेस दिए गए, कुछ डेब्यूज भी हुए जिसमें अहमद दानियाल शामिल है, सलमान मिर्जा, कैसे लगे आपको ये? नहीं देखिए, सलमान मिर्जा ने बहुत कमाल किस्म की बॉलिंग की। जो आपका पहला मैच था उसमें उन्होंने अर्ली आपको 2 विकेट्स भी ले दिए थे। फिर उसके बाद जो आपके अहमद दानियाल है उन्होंने भी सेकंड T20 में बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। फिर बैटिंग में भी वो एक टाइम के ऊपर इतना जबरदस्त इंपैक्ट डाल गए थे, लग रहा था कि अगर वो आखिरी ओवर में जिस तरह 12 रह गया था, पहली बॉल पे उन्होंने चौका मारा, दूसरी बॉल पे लिए फिर वो 6 के लिए गए लेकिन वो कैच हो गया, उससे मिडल नहीं हो सका। तो अच्छा लग रहा है, आप नए लोगों को मौके दे रहे हैं, नए चेहरे आप सामने लेकर आ रहे हैं। तो दोनों का डेब्यू मेरी तरफ से शानदार रहा है, दोनों ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। और अगर आप इसी तरह जो है नए लड़कों को मौके देते रहे, इवन आपने अगर हारिस रऊफ को रखना है उनको भी रखिए, आपने शाहीन को रखना है उनको भी रखिए, नसीम को भी बेशक आप लाना चाहते हैं लाइए, लेकिन इन नए लड़कों को साथ लेके चलिए। जहां आपकी छोटी सीरीज आ रही है वहां आप इनको खिला लीजिए, जहां बड़ी सीरीज आ रही है उनको चांस दे दीजिए। इससे फायदा ये होगा नए लड़कों के आने से कि आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि एक टाइम के ऊपर हमें ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान के पास ये 3 फास्ट बॉलर हैं, हारिस, शाहीन, नसीम। अगर इनमें से किसी को कुछ होगा तो ऑटोमेटिकली हसन अली आएंगे, बस इस 4 के बाद ठप्पा है। इस 4 के बाद ना कोई आ सकता है ना कोई आएगा। तो ये जो आपने नए यंगस्टर्स को चांस दिया है इससे आपकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अली रजा क्रिकेट एक्सपर्ट साथ मौजूद है और हमने बात की है पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों 3 T20 मैचेस की सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब तीसरा और आखिरी मैच इस वक्त जारी है। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान कामयाबी हासिल कर पाता है या नहीं। लेकिन बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही बांग्लादेश में पाकिस्तान की। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।